सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप सबके परीक्षा में सिर्फ 1 महीना का समय बाकी रह गया। अब अगर देर हो गई बाबू, समय नहीं है आपके पास, अब क्या करना चाहिए वो देखते हैं। अब तो आपको पता चल गया होगा कि आप अब कितना मार्क्स लाना चाहते हो, अभी आप कितने पानी में हो। अभी से भी शुरू करोगे ना तो आप कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर पाओगे। मन होगा है ना कि कंबल में रहे, लेकिन कंबल से निकल के जागना होगा, ठीक है, कंबल से बाहर निकलना होगा। हम अगर टॉप किए हैं तो मेहनत किए थे, आप सबको भी मेहनत करना होगा तभी आप टॉप करोगे। अब अंतिम कुछ दिनों में हम लोग को कैसे पढ़ाई करना है, आज इस क्लास में हम लोग वही जानेंगे। देखते ही देखते अपना महीना आ चुका है जनवरी का, और अब किस तरीके से पढ़ाई करें अपने बोर्ड परीक्षा के लिए। चाहे आप क्लास 12 में हो, क्लास 10th में हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, किसी से भी आप पढ़ते हो, आप सबको बताएंगे जनवरी से किस प्रकार से आप सबको पढ़ना चाहिए। अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप सबके परीक्षा में सिर्फ 1 महीना का समय बाकी रह गया, यानी लगभग 30 दिन का आपके पास समय रह गया। अब इस 30 दिन में आपको कैसे पढ़ना है। कुछ बच्चे लोग हो सकते हैं जनवरी के स्टार्टिंग में देख रहे होंगे, कुछ लोग जनवरी के लास्ट में देख रहे होंगे। तो जनवरी के लास्ट में अगर देख रहे हो, समझो ये भी समय नहीं बचा। अब अंतिम कुछ दिनों में हम लोग को कैसे पढ़ाई करना है, आज इस क्लास में हम लोग वही जानेंगे। जो माइंड पे प्रेशर होगा उसको कैसे कम करें, और साथ ही साथ अपने बोर्ड परीक्षा में कैसे एक अच्छा अंक लाए, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए ना शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप 8 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा पढ़ो, हम वो नहीं आज बोलने वाले हैं। हम आपके लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स बताएंगे। इन सब तरीका को लास्ट टाइम पे अपनी बोर्ड परीक्षा जब करीब है उस समय जरूर अपनाओ, ताकि कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट ला सको, आप 90-95% मार्क्स ला सको, एक बेटर रिजल्ट ला सको। ठीक है, तो ये सब चीजें लास्ट टाइम पे बहुत मायने रखेगी। बाबू देखो, हम अगर टॉप किए हैं तो मेहनत किए थे, आप सबको भी मेहनत करना होगा तभी आप टॉप करोगे। चाहे ये सारे बच्चे अगर हमारे यहाँ से है ना अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से टॉप किए, तो ये सब मेहनत किए हैं, आपको भी एट द एंड मेहनत करना होगा तब आप टॉप करोगे। तो मेहनत करना कैसे, वो चीज हम आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये ना है कि जनवरी में कैसे, जनवरी से कैसे पढ़े। यानी अब जनवरी का महीना में कुल मिला के 31 दिन होता है, हम 1 दिन का आपको छुट्टी दे दी है। ठीक है, कि चलो इसमें से 30 दिन ही पढ़ो, 1 दिन आप इधर उधर कर सकते हो। 30 दिन में परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, अब सिंपल समझो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब अगर देर हो गई बाबू, समय नहीं है आपके पास, अब क्या करना चाहिए वो देखते हैं। एक चीज बोले, कभी कभी ना प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन एक चीज याद रखो, जीवन में कुछ क्षण बिगड़ जाने से पूरा जीवन व्यर्थ नहीं होता पार्थ, है ना। जीवन में कुछ समय बिगड़ जाने से पूरा जीवन व्यर्थ नहीं होता पार्थ। अभी से भी शुरू करोगे ना तो आप कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर पाओगे। या फिर अभी पहले से आप पढ़ रहे हो, आपका तैयारी बढ़िया है तो है ना, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो और आपका तैयारी बढ़िया है तो आप सिंपल समझो कि जनवरी के महीना में और बूस्टअप कर सकते हो और बेहतरीन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम आपको दिखाते हैं कि आप अंतिम समय में, कुछ दिनों में, आप जनवरी के अंतिम समय में आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो। चलो, है ना, 3 टाइप्स के आप स्टूडेंट होंगे, है ना, या तो आप इन तीनों स्टूडेंट में से कोई एक टाइप के होंगे। आप बताना, आप सोचो कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो। पूरे साल अच्छे से पढ़ाई किए, सब कुछ बढ़िया है, तैयारी अच्छा है, अब बस हम चाहते हैं कि घबराए नहीं, टेंशन ना हो, एग्जाम में अच्छे से सारा कुछ लिख दे और मेरा अच्छा जाए। दूसरा स्टूडेंट ऐसा होगा जो थोड़ा बहुत तैयारी है, भैया बहुत वो नहीं है कि हम सारा क्वेश्चन बना देंगे, हम जितना सोचे वो नहीं हो पाएगा, उसके लिए भी सॉल्यूशन है। मेरा कुछ भी तैयारी नहीं है, फेल हो जाएंगे, इसके लिए भी हम आपको बताएंगे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना कि एकदम लास्ट टाइम पे ही आते हैं कि भैया अब हमारे बताइए कि अब हम क्या करें, है ना, उसके लिए भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये इसमें से सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो, तब ठीक रहेगा। ठीक है, मान लो कोई आप एक डिसाइड कर लिए। ठीक है, चलो एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम इस वीडियो के बीच में आपको एक सरप्राइज देने वाले हैं। तो आप वीडियो के बीच में आप जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में किसी भी समय पे ये सरप्राइज मिल सकती है। चलो एक और चीज, ये वीडियो शुरुआत करने से पहले इस वीडियो का लाइक का एक टारगेट रखें 20,000, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें बहुत टिप्स आपको देंगे, 6 टिप्स आपको देंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम चाहते हैं कि 20,000 बच्चे इस वीडियो को जरूर लाइक कर लें। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए, है ना। अब जनवरी का महीना है, 30 दिन आपकी परीक्षा में बाकी हो सकता है, आप बाद में देख रहे होंगे तो 15 दिन भी बाकी होगा, 10 दिन भी बाकी हो सकता है, ठीक है, 2 दिन भी बाकी हो सकता है। तो बताओ परीक्षा में कितना मार्क्स लाना चाहते हो, है ना। अब तो आपको पता चल गया होगा कि आप अब कितना मार्क्स लाना चाहते हो, अभी आप कितने पानी में हो, ये सब पता चल गया होगा। तो नीचे कमेंट जरूर करना कि हाँ भैया आप इतना मार्क्स लाना चाहते हैं। ठीक है,
हम बार बार बोले हैं, अब अंतिम समय में भी हम आपको बोलते हैं कि भैया टॉपर स्टूडेंट के पास भी वही बुक है जो आपके पास है, उसके पास भी वही कॉपी है जो आपके पास है, उसके पास भी उतना ही समय है जो जनवरी का महीना, आपके पास भी उतना ही समय है, उसके पास भी वही टीचर है जो आपके पास है, उसके पास भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा वही जो आपको मिलेगा। तो आप टॉपर क्यों नहीं बन सकते हो, है ना? सवाल यहाँ पे ये है, बन सकते हो। लास्ट टाइम पे आपको चलो इन सब पॉइंट्स को देखना है, ठीक है? बात ये मन में चल रहा होगा भैया कैसे पढ़ाई करें, है ना? बताइए भैया ये अंतिम एक महीना में कैसे पढ़ाई पूरा करें, है ना? क्या दिन रात बस पढ़ते रहे, बहुत टेंशन हो रहा है सर, क्या करें? खेलना, मोबाइल चलाना, दोस्तों से मिलना सब खत्म कर दे, क्या बंद कर दे? सब बताते हैं, ठीक है? जैसा परिणाम चाहिए वैसा परिश्रम करो, ये हम पिछले बार भी बोले थे कि जैसा परिणाम चाहिए वैसा परिश्रम करना होगा पार्थ, है ना? जैसा परिणाम चाहिए वैसा परिश्रम नहीं करोगे तो दिक्कत होगा। चलो हम आपको 6 टिप्स बताते हैं, ठीक है? और 6 में पहला टिप्स, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टिप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता चलेगा जाएगा, ठीक है? पहला टिप्स, पहला देखो, पहला क्या है आप सबके लिए, वो है पैनिक मत करो, स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाओ, है ना? मतलब सिंपल बात करते हैं कि पैनिक नहीं करो। आप सब में से बहुत सारे स्टूडेंट होता है ना, कि भैया एग्जाम बहुत करीब आ चुका है, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है अब बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है, मेरा एक पेपर जो है ना वो अच्छा नहीं जा रहा है, एक पेपर मेरा बहुत खराब है ना? उसमें तो कुछ समझ, बहुत सारा ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों का बहुत चैप्टर स्ट्रांग नहीं होता है, कुछ चैप्टर्स बहुत खराब होता है, कुछ चैप्टर बहुत स्ट्रांग होता है, तो बहुत सारे बच्चे पैनिक में चले जाते हैं ना, अब कम समय, अब नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, इतना सारा। पैनिक नहीं करना है, सब हो जाएगा, बताते हैं ना हम आपको, इसीलिए तो मिले हैं। देखो अब घबराने का नहीं है, फोकस करने का समय है, अब बस ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने पर फोकस करना है, ठीक है? मार्क्स लाने पर, किस चीज पे? हम लोग को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है मार्क्स लाने पर, यानी सिंपल जो जो वीवीआई चैप्टर है, यानी जो इससे मार्क्स ज्यादा पूछता है ना, वो चैप्टर्स को हम बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? ऑब्वियसली आप अभी तक पढ़ एक बार जरूर लिए होंगे, अब रिवाइज करना है, ठीक है? हम आपको क्या बोले थे बाबू, वन शॉट से रिवाइज करो, अगर नहीं किए हो रिवाइज, है ना, तो सिंपल ट्राई कर सकते हो, अगर आपके पास उतना समय है तो, नहीं तो अभी के लिए जनवरी के मंथ में हम वो सजेस्ट भी नहीं करेंगे कि आप पूरा सिलेबस पढ़ते रहो बैठ के, नहीं, आप जो नोट्स वगैरह बनाए हो उन सब से पढ़ सकते हो, ठीक है? आगे हम आपको बताते हैं इसका भी एक सॉल्यूशन, ठीक है? सिलेबस पूरा करना असंभव नहीं है, बस इंपॉर्टेंट चैप्टर पर ध्यान दें, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो हम आपको आगे बताते हैं, उन सब चैप्टर्स को स्पेशली वन शॉट क्लास करके अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे सब्जेक्ट से, ठीक है? जिससे क्या होगा, आपका मार्क्स थोड़ा सा बढ़ रहेगा उससे, ठीक है? तो क्या आप टॉपिक समझ चुके रहोगे, उससे कोई भी क्वेश्चन वगैरह आएगा बना लोगे, ठीक है? जो चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़े अब उसे छोड़ दो, है ना? एक सवाल ये भी होता है कि भैया कुछ चैप्टर्स बाकी रह गए, 1-2 चैप्टर जो अब पढ़ सकते हैं, नहीं, अब नहीं पढ़ो, नया टॉपिक अब नहीं पढ़ना, जितना कवर हो चुका है आज तक, जितना पढ़े हो एक बार बस उसी को रिवाइज करो। मेरा बात ये मान लो, नया चैप्टर्स नहीं पढ़ना है बाबू, ठीक है? तो सबसे पहला ये कि भाई नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सबको प्रॉपर रिवाइज कर लेना है अच्छे से, ठीक है? इस मंथ में सारे चैप्टर्स वो नहीं करना है कि भाई वन शॉट क्लास करने बैठ जाना, बस रिवाइज कर सकते हो सारे चैप्टर्स का, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसका वन शॉट क्लास भी कर सकते हो, ठीक है? बाकी मार्क्स पे फोकस करना है मेनली, कहां से हम ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। दूसरा, हर दिन का टारगेट बनाओ और पूरा करो, हर दिन आपको एक भयानक टारगेट बनाना होगा, ठीक है? जिस दिन रात को सोते हो, है ना, तो रात में सोने से 30 मिनट पहले बैठ के लिस्ट बना लो कि अगले दिन हमें कौन कौन सा काम करना है, ये काम करना है, मतलब ये चैप्टर का ये याद करना है, ये लिखना है 2 पेज, ये पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ये मॉडल पेपर सॉल्व करना है, ये चीजें हमको रटना है, ठीक है? तो वो 5-7 चीजें आप नोट कर लिए। अगले दिन सुबह उठे, मान लो 4 बजे उठे, है ना, या 5 बजे उठे, ठीक है? अगला दिन उठे और आप सिंपल पढ़ना शुरू कर दिए, पहला हो गया कंप्लीट, चलो टिक मारो, दूसरा हो गया कंप्लीट, चलो टिक मारो, ऐसे कर करके बढ़ते चलना है, ठीक है? तो आपको रोजाना सोने से पहले ये काम करना है ताकि अगले दिन का टारगेट आपका फिक्स हो। एक टारगेट आप फिक्स कर लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। और हाँ, कोई कोचिंग अगर जा रहे हो तब छोड़ दो और खुद से पढ़ाई करो। अब अगर कोचिंग जा रहे हो, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी जब तक नहीं होगा तब तक अच्छा नहीं कर सकता कोई स्टूडेंट, है ना? सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? हर दिन टारगेट सेट करो और इस विषय में, है ना, और इस विषय में कितना चैप्टर कंप्लीट करना है वो टारगेट सेट करो, है ना, कि कौन से विषय में कितना चैप्टर कंप्लीट करना है, इसका एक टारगेट सेट होना चाहिए, ठीक है? कि भैया आज हम अपना प्लान बनाए रात में बैठ के 30 मिनट में कि कल हमको ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट का ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, ये सब्जेक्ट का ये 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। तो ऐसे ऐसे कर करके आपको एक टारगेट सेट करके उसके अकॉर्डिंग आपको चैप्टर्स पे चैप्टर रिवाइज करके कंप्लीट करते चलना होगा, उसके सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखते हुए, ठीक है? तीसरा,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल पेपर आपको देखना पड़ेगा भाई, जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूरी है, मॉडल पेपर जरूरी है। ये पिछले क्लास में भी बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपको सवालों के बारे में पता चलेगा। आप 3 घंटा में सॉल्व कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, ये सब पता चलेगा, है ना। 2009 से लेकर 2025 तक की परीक्षा में आज तक जो भी सवाल पूछे गए उसे जरूर याद कर लो, है ना। रट्टा मार लो जैसे जो करना, लेकिन 2009 से लेकर 2025 तक के जो भी सवाल आज तक पूछे गए हैं, सारे ईयर का क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेना है, ठीक है। उसके बाद मॉडल पेपर से प्रैक्टिस करिए और देखिए कि 3 घंटे में आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। 3 घंटा, चूंकि आपको एग्जाम में 3 घंटा में ही लिखना पड़ेगा, आपके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं देगा, ठीक है। तो आपको 3 घंटा में ही सब सॉल्व करना है, इसलिए प्रॉपर प्रैक्टिस आपको करके जाना है परीक्षा से पहले, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर बहुत जरूरी है। हाँ, अच्छा, बोले थे ना एक सरप्राइज है, वो सरप्राइज आप सबके लिए यही है। आगे आपको टिप्स बताते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन 1 मिनट सुन लो ये बात, ठीक है। आप सब लोग अभी भी ना सोच रहे होंगे कि भैया कहां से हमको पता चलेगा कि VVI चैप्टर कौन सा है ना, कौन कौन सा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना हमें है, ठीक है। वो हम पढ़ लेते हैं बस। भैया हमको एक फाइनल गेस क्वेश्चन दे दीजिए ना, कि मतलब हमको अच्छा एक सब्जेक्ट पर एक नोट्स दीजिए कि अच्छा उस नोट्स को हम बस पढ़ लिए और मेरा उससे एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए, है ना। तो फाइनल गेस हमें दे दीजिए, ठीक है। फाइनल गेस दे दीजिए। कुछ हमको टेस्ट देना है, ठीक है, कि हमको देखना है कि कैसा मेरा तैयारी है, ठीक है, वो भी पता चल जाए। तो ये सब के लिए हम लोग बैच लाए हुए जिसमें प्रॉपर पढ़ा के अच्छे से PYQ, हाँ PYQ वगैरह सॉल्व करवा देते हैं, PYQ और मॉडल पेपर, है ना। तो इस सब के लिए आप सबको 2009 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे लाइव में, जो डाउट होगा वो सब पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम स्पेशल बैच जो है आपको क्लास 12, है ना, और क्लास 10 दोनों के लिए मिल जाएगा। 12th में तो हम लोग के पास साइंस, कॉमर्स, है ना, और आर्ट्स तीनों के लिए अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम अलग अलग बैच दोनों का अवेलेबल है, ठीक है। तो आप आराम से एजुकेशन हब ऐप पर जाके और ये एग्जाम स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई जानकारी अगर चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है। फीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपया रख दिए ताकि हर एक स्टूडेंट ज्वाइन कर सके और इससे उसको लाभ जरूर मिलेगा। ये बैच हम सच बता रहे हैं, आप सबको जरूर बेनिफिट देगा, है ना, सच में बेनिफिट देगा। जितना मार्क्स का तैयारी होगा उसमें जरूर कुछ ना कुछ बढ़ा के ये बैच दिलवाएगा, क्योंकि हमारा जो ये फाइनल गेस है ये बहुत नॉर्मल नहीं है, ये बहुत भयानक गेस क्वेश्चन होगा, ठीक है। हम लोग का पूरा अभी तक का जो अनुभव है वो सारा इसी में रहता है। VVI टॉपिक हम आपको दे ही देंगे, उसको पढ़ा भी देंगे, ठीक है। टेस्ट लेंगे ही, PYQ मॉडल पेपर ये सब करवा ही देंगे, ठीक है। और फीस सबसे लोएस्ट रख दिए पूरे बिहार में, सबसे लोएस्ट फी, कि आराम से ज्वाइन करो, है ना। कोई बहुत बड़ा फी है इतना, अरे इसके हम गेस क्वेश्चन इससे ज़्यादा में हम बेचते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ये देखो, मेरा पर्पस यहाँ पे बेचना नहीं, यहाँ पे मेरा पर्पस अलग हो जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिनका तैयारी बहुत भयंकर नहीं है उनका तैयारी हम भयानक कर सके, उसका तैयारी अच्छा कर सके लास्ट टाइम पे, कि बच्चा लो ये गेस क्वेश्चन कम से कम पढ़ लो, जिससे तुम्हारा थोड़ा तो और इंप्रूव हो जाएगा। ये फाइनल गेस क्वेश्चन जो ये इससे सीधा एग्जाम में 50, 60, 70% क्वेश्चन मिल जाए सीधा, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन लो ना सीधा, ठीक है, वो पढ़ लो, ठीक है। तो एजुकेशन हब ऐप इंस्टॉल करके सीधा एग्जाम स्पेशल बैच ज्वाइन कर लीजिए, सिंपल हम बोलेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है जो आप सबके लिए जरूरी है, वो है कि भैया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छे से याद करिए। भैया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूरी है। और देखो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी हम बोलेंगे कि हर चैप्टर बाय चैप्टर, है ना, चैप्टर बाय चैप्टर देखते चलो, है ना। हर चैप्टर का स्टार्ट करो, चैप्टर 1, चलो ठीक है, आज इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर, चलो इस सब्जेक्ट का निकालते हैं, है ना। एक दिन में कम से कम कोशिश करो हर सब्जेक्ट का 1-2 चैप्टर कंप्लीट करें। आज इसका चैप्टर 2 और 3 कंप्लीट इस सब्जेक्ट का, चलो बढ़िया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर, ये सारा क्वेश्चन याद है, ये क्वेश्चन टफ लगा, चलो इसको अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं। तो ऐसे कर करके आपको बढ़ना होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऐसे करना होगा। साथ ही साथ आपको ज्यादा से ज्यादा लिखने का भी ट्राई करना होगा, है ना, लिखते भी रहना है ना, लिखने का ट्राई करते रहना, लिखना छोड़ना नहीं है कि अभी ज्यादा से ज्यादा रटते नहीं, ये गलती है ना। लिखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने दिया जाएगा, वहां पे स्पीड आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, इसलिए लिखने का प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। सुबह में जल्दी उठकर पढ़ाई करिए, ये जरूरी है ताकि आप याद कर पाइएगा, है ना। मतलब याद करना, बहुत सारा चीजें ऐसा होता है जहां पे आपको डेफिनेशन वगैरह, फार्मूला वगैरह याद करना पड़ेगा। तो उठो, पिछले क्लास में बोले हैं, इस क्लास में भी यही चीज बोल रहे हैं, उठो डेली पढ़ो, ठीक है। अंतिम समय है, पढ़ना जरूरी है। और कुछ चीजें जो याद करने वाली सब्जेक्ट है वो सब तो मॉर्निंग में ही याद होता है, ठीक है, इसलिए ये जरूरी है। रात को 11 बजे सो जाओ और सुबह 4 से 5 बजे उठ जाओ आराम से, ठीक है, अच्छे से सब कुछ कर लोगे। ज्यादा से ज्यादा लिखने का ट्राई करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको लिखने का ट्राई करना है। और थोड़ा सा राइटिंग अच्छा बना के, है ना, जैसे कि हम यहाँ पे अगर लिखते हैं आपका, है ना, आपका, है ना, तो यहाँ पे ये सुंदर से लिखे, हम ऐसे ही लिख सकते थे, है ना,
आपका, है ना। तो अंतर हो जाता है ना, अंतर हो जाएगा, यहाँ मार्क्स काटेगा, यहाँ पे मार्क्स पूरा मिलेगा। ठीक है, तो राइटिंग मायने रखता है बाबू, कितना भी कोई बोल ले ना, नहीं मायने मायने रखता है ना। राइटिंग अच्छा देखेगा टीचर मार्क्स देगा ही, खुश होकर मार्क्स देगा, इसलिए ये सब जरूरी है। सातवां हम लोग का यहाँ पे छठा के बाद सातवां पॉइंट आप सबके लिए है कि भैया पॉजिटिव रहो और हेल्थ का ध्यान रखो, है ना। पॉजिटिव रहो, है ना, आपको माइंड भी थोड़ा पॉजिटिव बना के रखना है। ये नहीं ये भाई डिप्रेशन में क्या चीज का डिप्रेशन है तुम लोग का, ये क्लास 10 12 में डिप्रेशन में जाने वाला है। क्या होगा अगर मार्क्स नहीं ज्यादा बेहतर आएगा? अरे सबसे पहली बात काहे नहीं आएगा, हम लोग तुमको उतना अच्छा गेस क्वेश्चन ही दे देंगे जिससे वो पढ़ लोगे तो लगभग सवाल वहां से भी मिल जाएगा। हम लोग कुछ कुछ पढ़ाएंगे, पीवाईक्यू वगैरह करवाएंगे, तो ये सब क्यों करवाएंगे? ताकि आपके एग्जाम में लगभग आप सवाल बना के आ जाओ। ठीक है, अंतिम समय में भी जो जो चीज पढ़ाएंगे ना एग्जाम स्पेशल में जो बोले हैं लगभग चीजें वो काम देगा। तो जिसको वैसा लग रहा है तब तो आराम से ज्वाइन कर लो, है ना। अरे पूरा साल क्या किए हैं, अरे ऐसे थोड़ी है कि मतलब मार्क्स नहीं आएगा, पढ़ेंगे, है ना, पढ़े हैं और जो समय बाकी है उसमें पढ़ेंगे, आएगा ही मार्क्स। ठीक है, अब देखो, अब आखिरी महीना है, रात रात भर मत जगो, है ना, 6 से 7 घंटा नींद लो, है ना, 6 से 7 घंटा नींद लो, इससे ज्यादा भी ना, 8 घंटा नहीं, 6 से 7 घंटा आराम से सो, और प्रॉपर, है ना, ज्यादा भी नहीं, ये नहीं होना चाहिए पूरा रात रात भर जग रहे हैं, है ना, और सुबह सुबह सो रहे हैं, बस हालत खराब हो जाएगा। अरे तुमको दिन में ही एग्जाम देना है, ठीक है, तो अब आदत बना लो कि एकदम दिन भर दिन में नींद नहीं लगना चाहिए, है ना। कितना भी किसी को आदत था कि रात रात भर पढ़ने का, तो भैया अंतिम 15 दिन ये कर लेना कि दिन में मत सोना, एक दिन भी नहीं सोना, दिन में जगना, रात को प्रॉपर टाइमली सोना, ठीक है, ताकि एग्जाम में नींद ना, एग्जाम में नींद आएगा तो समझ लो क्या हाल होगा। ठीक है, सोशल मीडिया से दूरी रखो, ये हम आपको बोल रहे हैं, ये चीज जरूरी है। अब सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, यानी कहने का मतलब इंस्टा पे हो गया, व्हाट्सएप हो गया, बहुत बहुत सारा चीज है, स्टोरी डेली लगाना, वो सब बंद करो। जो जो पढ़ाई से संबंधित है वही काम करो। जैसे यूट्यूब ऑन किए तो पढ़ाई से रिलेटेड देख रहे हो, ये तो अच्छा चीज है। अब कॉमेडी देखने लगे, रील्स है ना, शॉर्ट्स देख, अरे वो सब नहीं देखना है अभी। ठीक है, अभी बस पढ़ाई के लिए यूट्यूब ऑन करो, है ना, सिंपल, बस आपको वही जरूरत है। एजुकेशन में ऐप रखो ताकि वहां से पढ़ाई कर सको, यूट्यूब रखो ताकि यहाँ से पढ़ाई कर सको, है ना, वैसा वैसा ही ऐप रखो जिससे आप पढ़ सको। बाकी अभी मत करो, सोशल मीडिया पे पोस्ट वोस्ट डालना भी बंद करो, एग्जाम के बाद डालना, ठीक है। हाँ, नाइस पिक, तब कोई कमेंट करेगा, अभी मत डालना। खुद पर भरोसा रखो, अभी भी वक्त है, सही बात बता रहे हैं, अभी भी वक्त है आपके पास, अभी भी अगर इंप्रूव कर लेते हो ना, लास्ट टाइम पे फाइनल गेस वगैरह ये सब पढ़ लेते हो तो अभी वक्त है आपके पास। और सब कुछ जो पूरा साल पढ़े हो, जो शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए, उसको रिवाइज करो ना प्रॉपरली। अब क्यों चिंता कर रहे हो पार्थ, है ना। घूमना बंद करो और दोस्तों से थोड़ा दूरी रखो, है ना, दूर हो जाओ थोड़ा दिन के लिए, बस अंतिम महीना है, एग्जाम दे लेना, मेरे मिलते रहना। एक महीना तो तुम्हारे पास रिजल्ट आने में टाइम होगा, एक महीना क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, फुल एंजॉय, फुल रेस्ट करना आराम से, ठीक है। लेकिन अभी कुछ दिन से दोस्ती वगैरह थोड़ा कम करो, वैसे ही दोस्त रखो जिससे कोई डाउट पूछो तो आपको मदद कर दे, बस वैसा, बाकी एक्स्ट्रा अभी बंद ना ना ना, एकदम नहीं मिलना है ना। सबके साथ अपना सेहत का भी ख्याल रखो, जरूरी है बाबू, नहीं तो सेहत खराब हो जाएगा ना। अभी एक एक दिन आपके लिए भाई कोई डायमंड से कम नहीं है, गोल्डन पीरियड है ना, एक एक घंटा एक एक मिनट आपके लिए भी जरूरी है। इसलिए आपको अपना सेहत पे ध्यान रखना है ताकि एग्जाम टाइम में ये ना हो कि तबीयत खराब हो जाए, बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे को देखते हैं, बहुत बुरा भी लगता है, पूरा साल मेहनत करता है, अंतिम समय में बुखार लग जाता है, अंतिम समय अब 3 दिन बुखार में है, अब पता चल रहा है सुई ले लेके एग्जाम देने जा रहा है। नहीं ना, ऐसा अच्छा जाएगा ही नहीं, मन ही उतना अच्छा नहीं रहेगा कि खूब पढ़े को। अरे पूरा शरीर में जब स्ट्रांगनेस वो रहता है ना, वो फील आता है अंदर से, है ना, कि पढ़ेंगे अच्छे से लिखेंगे, वो 3 घंटा जो एग्जाम में पेपर देंगे अपने जीवन का दी बेस्ट समय देंगे, बेस्ट लिखेंगे वहां पे, है ना, अपना जी जान से लिखेंगे वहां पे, वैसा हिम्मत होना चाहिए। अब कोई बुखार लगा हुआ है किसी को, कैसा लिख पाएगा, इसलिए सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें जो है ना टीचर लोग भी समझाना भूल जाते हैं, इसलिए हम आपके बड़े भैया होने के नाते, है ना, बोल सकते हो टीचर हैं तो मतलब हम आपको वो गाइड कर सकते हैं, हम आपको अपना समझते हैं, हम आपको चाहते हैं कि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए छोटी छोटी पॉइंट को भी हम देखोगे बताते हैं आप सबको। एक बात और, है ना, जिद चाहिए कुछ हासिल करने की, है ना, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। अब जैसे आपको ये गोल सेट किए हो, उसको पाने के लिए आप में जिद होनी चाहिए, नहीं तो उम्मीद तो हर कोई लगा के बैठा हुआ है कि हम बिहार टॉपर बनेंगे, हम स्टेट टॉपर बनेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनेंगे, लेकिन उसके लिए जिद होनी चाहिए कि भाई नींद लगा हुआ है लेकिन सोना नहीं है ना, आंखों में नींद है पर सोना नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ करना है जी, है ना, उसके लिए नींद चैन सब सुख वगैरह त्यागना है। मन होगा, है ना, कि कंबल में रहे, लेकिन कंबल से निकल के जागना होगा, ठीक है, कंबल से बाहर निकलना होगा ना,
तब तो होगा, तब तो पढ़ना होगा। पढ़ने के लिए ये थोड़ी है कि बेड पे कंबल में लेटे हुए हैं, अरे ठंड लग रहा है ना, अरे ऐसे थोड़ी होता है। ठंड लग रहा है कहाँ, एकदम देखो अभी हम कितना जोश में एकदम एकदम आप सबको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो होना चाहिए, है ना। जरूरी नहीं कि आपको टी शर्ट में रहना है, आप फुल पहन के रहो और बढ़िया से, लेकिन प्रॉपर टेबल वगैरह पर बैठ के एकदम पढ़ो मस्त से, ठीक है। हो गया, अंतिम अंतिम महीना नहीं देखना हमको, ये फॉर अपना शरीर का नहीं सुनना है, अपना सीधा दिमाग का सुनना है कि हमको अच्छा करना है, ठीक है। आज अपने सपनों को, अपने मम्मी पापा के सपनों को नहीं पूरा करोगे ना, देर हो जाएगी, है ना। बहुत सारे पेरेंट्स, मम्मी पापा आपके, है ना, आपके मम्मी पापा, आप खुद कुछ ना कुछ सपना जरूर देखे होगे अपने लिए, है ना, एक बेहतर कल के लिए। तो आपको आज मेहनत करना होगा। आज अगर बोले ना, इस बार माँ और पिताजी और खुद के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ो, है ना, मतलब इस बार माँ पिताजी और खुद के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ो, इस बार किसी और के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए पढ़ो। एग्जाम लगा दो कि अरे ये मेरा आखिरी एग्जाम है, ऐसे लिखो, 3 घंटा का पेपर ऐसे जाना चाहिए कि सबसे बेस्ट हो। उसके लिए क्या होगा कि आपको हर चीज आना चाहिए, हर एक सवाल आना चाहिए, जो समय है पूरा पूरा समय दो, है ना। जो हम आप सबको क्वेश्चंस देंगे वो सब बस पढ़ लेना बढ़िया से, है ना, और जो पूरा साल पढ़े हो प्रॉपर रिवाइज करो, अपना जाओ परीक्षा दो और देखो कैसे नहीं अच्छा करते हो, ठीक है। बस अपना कॉन्फिडेंस रखो, एकदम बढ़िया कॉन्फिडेंस। हम ये चीज भी बोलेंगे, कभी भी अगर एक एग्जाम खराब जाए, दूसरा एग्जाम के लिए फुल मेहनत करना। एग्जाम में बार बार बोर्ड ऐसा कर रहा है कि 5 पेपर में से 1 पेपर या 2 पेपर बहुत टाइट कर देता है और अगला पेपर बहुत आसान कर देता है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप बढ़िया से अभी तैयारी अगर करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप सबके लिए बाकी जो एग्जाम स्पेशल बैच है ना, हम सच बता रहे हैं, ये बैच हम कोई कमाने, कोई पैसा के लिए हम बनाए ही नहीं। ये बैच सिर्फ 99 रुपया में देने का वजह ही वही है कि आप सब लोग हर एक गांव समाज के भी छोटे छोटे गांव, हालांकि हम लोग का ये बैच पटना में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, ठीक है, पटना मेन टाउन में बात करोगे, जो शहर में इतने सारे कोचिंग है तब, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर गांव में भी बैठे हो ना, तो गांव से भी हजारों लाखों की संख्या में इस बैच को बच्चे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। 99 रुपया फी है ना, क्योंकि इसमें सब फाइनल गेस क्वेश्चन हर चीज दे देंगे आपके एग्जाम के लिए, जो जो जरूरी है वो सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अंतिम समय में, अंतिम फाइनल लास्ट टाइम के लिए हम ये गेस करके दे रहे होंगे कि भैया लो ये क्वेश्चन लो और इसको पढ़ लो अंतिम समय में, ठीक है। इसके लिए ये एग्जाम स्पेशल बैच है क्लास 10th और 12th के लिए। 12th में तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम सब, ठीक है। तो बस सिंपल एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करो, है ना, और वहां से बैच ज्वाइन कर लो, वहां पे सिर्फ 99 दिखेगा, ठीक है। अगर कोई जानकारी चाहिए या फिर आप अगर मान लो फोन पे पेटीएम नहीं यूज करते हो तो कैसे आपको बैच ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लो, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कर लो, हमारी टीम आपको पूरी की पूरी हेल्प कर देगी। उसके बाद आपको एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। बस आपको क्या करना है, बैच ज्वाइन करना है, पास करने की गारंटी, एक अच्छा अंक लाने की गारंटी, टॉपर बनने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप अच्छा मार्क्स लाओ, अच्छा टॉपर बनो, अच्छा तैयारी करो, ठीक है। आप निश्चिंत होके अभी से लग जाओ, ठीक है। आज से तैयारी करने में फुल जोश में, है ना, मतलब पहले वो मन में होना चाहिए, मन में ठान लो कि हमें कुछ करना है, बढ़िया करना है। गोल जो सोचे थे ना, जो कितना मार्क्स लाना है, जो कमेंट किए हो, वो चीज़ के पे आपको फोकस करना होगा, ठीक है। पढ़ो। और बाकी ये वीडियो आप सबको कैसा लगा बताइएगा नीचे कमेंट करके। आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस अभी आपको इस चैनल पे लगातार मिल रही है और आगे भी अभी मिलेगी, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।